नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी बिहार के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, लेकिन ये जो डोमिसाइल वर्ड है, इससे हमें कितना फ़ायदा होने जा रहा है, कितना नुकसान होगा, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे विचारधारा की होंगी, कुछ बातें यहाँ पे जी हाँ अपोजिशन की बात होगी। जी हाँ, क्योंकि ये बातें हर किसी को खटक सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा और बातों को एक एक इंसान के तौर पर और एक एक भारत का नागरिक होकर सोचिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों सबसे पहले इसके फायदे के, जो कि बिहार छात्रों के होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो नियमावली आया हुआ है उससे अवगत करा दूं। ये देख सकते हैं, ये कल अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है दोस्तों 22 अगस्त को, और ये अधिसूचना अब तत्कालीन यानी कि 22 अगस्त से प्रभावी हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि राज्य सरकार में यहाँ पे बिहार में करीब 94,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, लगभग 1 लाख मानिए। अब देखिए, 1 लाख की बहाली में 35% ऐसे बाहरी छात्र होते थे जो कि अदर स्टेट के होते थे, चाहे वो झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो या फिर किसी भी राज्य से हो। ये 30% लोग होते थे। यानी कि 1 लाख की वैकेंसी में अगर 35,000 लोगों का सीट उन्हीं को मिल जाए तो ये तो गलत बात होती थी। बिल्कुल। क्यों? यहाँ पे किसके लिए गलत होती थी? यहाँ के छात्रों के लिए, क्योंकि इनको मौका नहीं मिल पाता था, ये वंचित रह जाते थे इन सभी नौकरियों से। काबिलियत होने के बाद भी देखिए, क्यों यहाँ पे काबिलियत होने के बाद भी ये वंचित रह जाते थे? क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकारों ने, अलग जो राज्य सरकारों ने उनकी जो डिग्रियां बनाई हैं, मतलब जो उनको डिग्री मिली है, वो अच्छे स्कोर और अच्छे नंबरों की बनी है। यानी कि किसी का भी अगर आप देखें तो 75% से डिग्री जो सर्टिफिकेशन है, या बीएड का कह लीजिए, या फिर जो भी पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन वगैरह का, उसका कह लीजिए, किसी का भी कम नहीं होता था। यहाँ पे जो भी उस तरह के लोग होते थे, अप्लाई करते थे, उनका आसानी से हो जाता था। लेकिन ये जो अपडेट था यहाँ पे अब हट चुका है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रखंड और पंचायत लेवल पे वैकेंसी होने वाली है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की वैकेंसी लेने जाने वाली है, जिसमें कि अब यहाँ पर बिहार के सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। और इस बड़े फैसले में यही बोला गया है दोस्तों, जी हाँ, कि इस शिक्षक बहाली में उन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के डोमिसाइल को रखते हैं, यानी कि बिहार का वो मूल निवासी होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बिहार का मूल निवासी है वही अब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, वही अब यहाँ पे क्या कर पाएगा, तो नौकरी ले पाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप बिहार से हैं और अपनी शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से किए हैं तो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये मेंशन नहीं। डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आपका मूल निवासी, यानी कि आप यहाँ के निवासी होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ऐसे मतलब कि 80% लोग हैं, 80% जो कि बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़े हैं और वो बाहर के कॉलेज में पढ़कर अब यहाँ पे बिहार में नौकरी लेने आए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें भी, और ना ही राज्य सरकार को होगी, क्योंकि वो बिहार का मूल निवासी है, उसको नौकरी बिहार के ही सरकार को देनी चाहिए। अच्छी बात है। यहाँ पे आपको जो शिक्षक बनने का जो आपका रणनीति होगा, मतलब कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वो आपका स्नातक होगा और बीएड होगा। ये पहले जैसा ही रहेगा। यहाँ पे ये अपडेट सारे दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर ले आज के न्यूज़पेपर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सारा डिटेल भी बताया गया है। लेकिन इन सारे डिटेल में सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों के लाभ की बात की गई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग में यहाँ पे बड़ा बदलाव जो हुआ है। अच्छा, एक बात और सोचिए आप, मेरे बातों को समझिएगा, बस मैं जो बता रहा हूँ चीज़ों को, कि अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं लागू हो रही थी। इलेक्शन है, ये अभी क्यों लागू की गई है, और क्या भरोसा है कि ये नियमावली फिर ना बदलेगी? क्योंकि देखिए, 2006 तक यही नियमावली चल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को ही यहाँ पे मौका मिलेगा। ये जब सरकार आई, जी हाँ, यहाँ पे, और इन्होंने कुछ बदलाव किए। कब? 2012 के नियमावली में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जी, 2012 के नियमावली में कुछ बदलाव किए गए, और यहाँ पे बाहरी राज्यों को भी छात्रों को मौका मिलने का यहाँ पे अवसर देना लगा। फिर 8 साल बाद ये चीज़ें बदली जा रही हैं, फिर 8 साल के बाद ये शिक्षा की नीति जो है बदली जा रही है। तो यहाँ पे जितनी भी सरकारें आई हैं,
चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिलकर इन लोगों ने लूटा है बिहार के छात्रों को। आज इलेक्शन है तो ये सारी रणनीतियाँ यहाँ पे जो नीतियाँ हैं लागू कर रहे हैं, थोप रहे हैं हम लोगों पे। कल जैसे ही सरकार बन जाएगी ये सारी चीज़ें हट जाएंगी फिर से। इसका क्या भरोसा है, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि 2006 में तो यही चल रहा था, 2012 में क्यों बदला गया आखिर? ये एक आक्रोश आपके अंदर भर रहे हैं लोग, ये गुस्सा आ रहा है ये लोगों के बीच में। देखिए, मैं ना तो बिहार से बाहर का हूँ, मैं भी बिहार का हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बिहार के छात्रों को यहाँ पे फ़ायदा मिले। लेकिन एक बात देखिए, अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा आपको एक एक करके, लेकिन बातों को समझिएगा सिर्फ। यहाँ पे अगर आप एक देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश क्या है तो एक संघ राज्य देश है, यानी कि संघीय क्षेत्र है हमारा, संघीय पूरा जो राज्य है, जितना एक एक राज्य करके एक पूरा संघ बना है, एक देश बना है। अब मध्य प्रदेश ये कर रहा है कि हम डोमिसाइल नीति लागू कर दिए, उत्तर प्रदेश कल कर देगा, झारखंड कर चुका है, अब बिहार कर दिया है। तो इसमें घाटा किसका है? बिल्कुल आप ही का है जो बिहार के छात्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बिहार में ना तो यहाँ पे उतने स्कूल हैं और ना ही उतनी वैकेंसी है। 12 करोड़ की जनसंख्या है बिहार में। अगर हम बात कर लें 1% की, जी हाँ 1% की अगर बात कर लें तो लगभग 1 करोड़, तो 1 करोड़ वैकेंसी निकाल पाएगी क्या आपकी बिहार सरकार? कभी भी जीवन में कभी नहीं निकाल पाएगी। और ना ही यहाँ पे उतने स्कूल हैं कि 1 करोड़ लोगों को ये नौकरी दे देगी सरकार। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को दिमाग से हटाने की कोशिश की गई है। चलिए फ़ायदा होगा यहाँ पे, ये जो 1 लाख की वैकेंसी आई है ना, इसमें फ़ायदा होगा मानता हूँ। लेकिन आने वाले समय में क्या, आप जाएंगे झारखंड में नौकरी करने, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे ही आप भी करेंगे। तो इसमें अब इंटरफेयर करना चाहिए केंद्र को भी, क्योंकि केंद्र नहीं बोल रहा है कुछ यहाँ पे अगर, तो हर राज्य अपनी मनमानी करते चले जाएंगे। और अपनी जब मनमानी करेंगे यहाँ पे हर राज्य, तो यही होगा कि हम उसके राज्य में नौकरी करने नहीं जा सकते हैं, वो ना हमारे राज्य में आ सकता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर बातें की गई हैं। लेकिन अगर कल को जाके पूरे देश भर में शिक्षा को ही बांट दिया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी छात्र ही पढ़ाई करेगा, बिहार में बिहारी छात्र ही पढ़ाई करेगा, उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही छात्र पढ़ाई करेगा, या मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही छात्र पढ़ाई करेगा, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? बताइए कहाँ पढ़िएगा? आपके बिहार में इतने इंस्टीट्यूट हैं कि आप सभी बिहारी एक साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है कि यहाँ पे कंपनीज आएगी आपको यहाँ पे नौकरी देने के लिए, या फिर इतना शिक्षा विभाग या कोई भी विभाग हो, इसमें है इतनी नौकरियाँ यहाँ पे काबिलियत है? इसमें घाटा हो जाएगा आपको कल को जाके। ये मेरा एक विचार था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि फ़ायदे तो इस साल के लिए बहुत हैं। जी हाँ, छात्रों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए फ़ायदा बहुत है। जी हाँ, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कोई बाहरी छात्र नहीं आएगा तो उनको मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इनकी सैलरी को भी बढ़ाया गया है। जो भी नियमित यहाँ पे शिक्षक थे उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। 50% आरक्षण स्नातक को दिया गया है और 50% प्रमोशन से भरे जाएंगे। जो भी स्नातक है छात्र यानी कि ग्रेजुएट है उनको यहाँ पे मौका मिलेगा 50% पे, और जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, प्रोन्नति की जाएगी उनकी 50% सीटों की। 72,000 से करीब ऐसी संस्थाएं यहाँ पे जो कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में राज्य की बातें होंगी यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, 72,000 स्कूल है। 72,000 में आप लोग 1 करोड़ को या 50 लाख मानिए ना, 50 लाख वैकेंसी नहीं दे पाएंगे पूरे 5 साल में भी। 50 लाख नौकरी ही नहीं दे पाएंगे शिक्षक विभाग के लिए, और ना ही दिए हैं आप दो। ये मैं सिर्फ इस राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले सरकारों की भी बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी उतनी नौकरियाँ नहीं दी है जिसमें कि वो यहाँ पे आ सके और इस पर बात कर सके। जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नियमावली बदले गए हैं पिछले कई वर्षों में। बिहार के साथ शिक्षा के साथ, बिहार के शिक्षा के साथ खेला गया है। और इसका देखिए, मैं खुद एक, हम लोग जो हमारा जो एक कह सकते हैं कि जो हमारा जो लेवल था उस समय का, जो हम लोग का उस समय का जो हमारा बैच था, उस बैच को भुगतना पड़ा है। अगर देखा जाए तो हमारे साथ के जितने भी छात्र थे वो छात्रों को आखिर नौकरी करने बाहर क्यों जाना पड़ा बिहार से? हमारे साथ के जो लोग थे उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी बिहार सरकार?
क्यों नहीं नीतियां बदली गई उस समय तो नीतीश कुमार की सरकार आ चुकी थी, ये आज ही क्यों याद आ रहा है इनको सब कुछ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसी को वर्गला भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग उसके प्रति भड़कें। ये सिर्फ ना तो नीतीश सरकार बल्कि इससे पिछली सरकार भी जो थी उस सरकार ने भी यही किया था। जी हाँ, मैं उसको वही बोलूँगा क्योंकि उन लोगों के चलते ही ये सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे लोग, ये सब के सब एक साथ थे। उन समय इनकी नीतियाँ याद नहीं आ रही थी, उस समय दिमाग नहीं चल रहा था, ये तो राजनेता थे ना, देश चला रहे थे हमारा, पूरा प्रदेश चला रहे थे हमारा। तो अब क्यों मैं इस नियमावली के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कि यह गलत है। गलत होगा क्यों? क्योंकि इससे तो लाभ हो रहा है ना किसी का, ये गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन किसी का नुकसान भी ना हो और आगे भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि ये तो हर राज्य कर सकती है। दोस्तों इन सभी न्यूज़ अपडेट को आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बोलने लगूंगा यहाँ पे तो आप लोगों के साथ। तो लेकिन यहाँ पे जो भी प्रावधान रखे गए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। टीईटी वगैरह आपका देना पड़ेगा, वो अनिवार्य रहेगा। और 12 साल का जो पूरा सेवा कर रहे हैं छात्र हैं ना, जो लोग यहाँ पे जॉब में हैं, 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति भी इनकी दी जाएगी, यानी कि प्रमोशन भी किया जाएगा। ये नियमावली में शामिल किया गया है। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीईटी ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब वो इस प्रक्रिया में मैट्रिक, इंटर और टीईटी ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। तो ये एक नया नियमावली में बदलाव है, यहाँ पे ये भी चीज़ें देखिएगा। और कक्षा 1 से 5 तक में जो मेरिट सूची बनती थी आपकी, उसमें मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण, यानी कि जो आपका टीईटी या एसटीईटी का होता था, उसमें 2 से 8% का तक अंक ग्रेस मिलता था, जो कि अब हटा दिया गया है। केवल टीईटी ही उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे और एसटीईटी जो पास हैं, जिनके पास पात्रता है, वही लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो इनको फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि अब जो 35,000 लोग एक्स्ट्रा घुस रहे थे यहाँ पे, बाहरी छात्र जो थे, वो अब नहीं रहेंगे। तो 35,000 ज़्यादा लोगों का यहाँ पे नौकरी होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है बिहार के छात्रों के लिए। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम बात करें दोस्तों, तो राज्य सरकारें सभी सोचें, सभी जितने भी राज्य सरकारें हैं पूरे देश भर में, इस नियमावली को, डोमिसाइल चीज़ों को हटाने की ही बातें करें। जी हाँ, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में हम एक दूसरे से ही फाइट करने लगेंगे। पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य है झारखंड, पड़ोसी राज्य है वेस्ट बंगाल, यहाँ से हमें नौकरियाँ नहीं मिल पाएंगी अगर आने वाला सरकार हमको यहाँ नौकरी नहीं देता है तो। और इसका क्या भरोसा है कि यहाँ की राज्य सरकारें हमें नौकरी देगी? जी हाँ, क्या भरोसा है। और जब ये नियमावली लग जाएगी हर राज्य में अलग अलग, तो हम लोग ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। तो ये एक बात थी हमारी यहाँ पर, जो कि मैंने विचारों को प्रकट किया है। बाकी आप लोगों की मंशा क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या गलत कहा है मैंने, क्या सही कहा है। ये बातें आप लोग भी यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।